हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का राज JS में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पुनः छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जो आगामी जो है प्री और आपका ADO और साथ ही साथ क्या सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सभी के लिए ये बहुत ही क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। अगर आप CGPC प्री, आपका ADO और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को लगाकर आप देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे, हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 1 की ओर। क्या है आपका प्रश्न क्रमांक 1? लिखा है, छत्तीसगढ़ में कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? क्या बोला जा रहा है? कोल विद्रोह। ये जो प्रश्न है वो इतिहास से है। आपका ऑप्शन ए है बच्चे बुद्ध भगत, बी है होगा भगत, आपका केशव भगत और आपका डी क्या है आपका उपर्युक्त जो आपका सभी है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो प्रश्न हमारा आपका इतिहास से है, तो जो कोल विद्रोह है वो इस राज्य में वर्ष के आपका 1831 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, आपका 1831 में इस राज्य में आपका ब्रिटिश का अप्रत्यक्ष तौर पे क्या आपका उनका आधिपत्य था। तो ये आपका ब्रिटिश के खिलाफ क्या आपका एक विद्रोह था। और इस बात को समझिए, इसमें कौन शामिल था। ध्यान रखना बच्चे, आपका बुद्ध भगत, योगा भगत और केशव भगत, ये तीनों इसमें क्या थे, शामिल थे। इसीलिए जो कि आपका इसका उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त जो आपका सभी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बुद्ध भगत है वो आपका सरगुजा जो आपका रियासत से, और आपका जो केशव भगत है वो बच्चे आपका जसपुर के आपका रियासत से, और जोगा भगत के आपका उदयपुर रियासत से क्या करेंगे, ये विद्रोह कराएंगे। और ये सभी क्या कहलाता है, कोल विद्रोह। क्लियर है? इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 2। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप साथ ही साथ क्या करेंगे, आपको उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? आपका प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, आपका तारापुर विद्रोह के संबंध में विचार कर सत्य कथन का चयन करिए। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट है इनमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है। क्या बोला जा रहा है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए आगे बढ़ें। स्टेटमेंट है, क्या करोगे, घोषला के आदेश पर परगना में करों की बढ़ोतरी। स्टेटमेंट फर्स्ट है। दूसरा है बच्चे, विद्रोह का जो नेतृत्व है वो दलगंजन सिंह ने किया था। ये तारापुर के बारे में है, जो लगभग क्या आपका 1842 में ये क्या हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। तो ध्यान रखना, 1842 में आपको इस समय कब की बात चल रहा है, 1842 की बात है, जबकि इस समय बस्तर में मराठों का अप्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित हो चुका है। तो ध्यान रखना, जो नागपुर के जो भोसला है, जो नागपुर के भोसले हैं वो एक प्रकार से समन जारी करते हैं किसको, बस्तर के राजा किसको, महिपाल देव को। ये ध्यान रखना, बस्तर का जब महिपाल देव है, भोपाल देव है, भैरम देव है, ये भी ध्यान रखना कि इस समय शासक कौन होगा। तो ध्यान रखना, महिपाल देव और साथ ही साथ एक आपको भोपाल देव, इन्हें क्या करेंगे, समन करते हैं। एक हम पढ़ेंगे कि यहाँ का टैक्स में क्या आपका बढ़ोतरी किया जाएगा। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट सही है। और उन्हीं का भाई कौन, आपका दलगंजन सिंह था, वो क्या करेंगे, इस विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। इसीलिए बच्चे आपका 2 का जो आपका आंसर है वो ये भी सही है और दूसरा भी सही है। तो 2 का उत्तर क्या होगा, 1 व 2 आपका दोनों। क्लियर है? इसके पश्चात आपका क्या कर लोगे, आपका तीसरा क्या कर लोगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हुआ था। ये प्रश्न है कि बंबई अधिवेशन में इस राज्य के कौन से ऐसे आपका आंदोलनकारी है या राजनेता था जो शामिल नहीं हुआ था। ये आपके सामने आपका ऑप्शन है, माधवराव सप्रे, बी है बैरिस्टर खेदीलाल, और बच्चे वामन राव लाखे, और लास्ट में क्या, पंडित रामदयाल तिवारी। तो आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला बैठक हुआ था बंबई में। लेकिन इस बात को समझिए, आपका 85 में हुआ था बच्चे बंबई में, बंबई के बाद क्या आपका कलकत्ता में, कलकत्ता के बाद क्या मद्रास में, और मद्रास के बाद क्या बच्चे इलाहाबाद में। मतलब ये 85, ये 86, ये 87 या 88, इनमें छत्तीसगढ़ राज्य से कोई शामिल नहीं हुआ था। ये प्रश्न क्या है, बंबई अधिवेशन मतलब 1889, आपका 1889 के बंबई अधिवेशन में कौन शामिल हुआ था। अब समझिए, यहां आइए क्या कर लोगे, माधवराव सप्रे, बैरिस्टर छेदीलाल। तो एकदम क्लियर यहाँ बस क्या कि माधवराव सप्रे, ये छेदीलाल, वामनराव लाखे और रामदयाल तिवारी। तो ध्यान रखना, ये बैरिस्टर छेदीलाल ये 1900 के बाद आपका एक्टिव होंगे।
तो यहाँ पास कौन था आपका सीएम, जो कि आपका ठक्कर। क्या कर लोगे, सीएम ठक्कर। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा। ये उनमें शामिल थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रश्न क्या था, नहीं हुआ था, तो ये शामिल नहीं हुआ था, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक आपका 4 क्लियर है। क्या है प्रश्न में, बस्तर दशहरा पर्व के दौरान जोगी बिठाई रस्म का आयोजन निम्नलिखित में से कब आयोजित होता है। क्या है, निम्नलिखित में से कब आयोजित होता है। ये बस्तर का दशहरा से आपका प्रश्न है। जोगी बिठाई, जोगी बिठाई जो रस्म है वो कब होता है। आपके सामने है हरेली अमावस्या, आप लगाकर देखेंगे। बी है बच्चे आश्विन अमावस्या, सी है आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा, और आपका डी है बच्चे आश्विन शुक्ल पक्ष के आपका द्वितीया। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के हमारे यहाँ नवरात्र में 9 दिनों के लिए पंडा होता है, वैसा ही ध्यान रखना बच्चे क्या, कि 1 से लेके आपका 9 तक आश्विन शुक्ल में क्या, 1 से लेके आपका क्या नवरात्र में क्या आपका नवमी का सुबह तक एक पंडा की भलीभांति क्या होता है, जोगी होता है। आपका जोगी से क्या करते हैं, जगदलपुर में क्या करते हैं, सिरहासार में बैठाया जाता है। तो ध्यान रखने इनके बारे में क्या, आपका 4 का उत्तर क्या होगा, आपका सी। और ध्यान रखना आपको इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आता है। क्या कर लोगे, आश्विन शुक्ल पक्ष क्या बच्चे प्रथमा, क्लियर है। इसके बाद कर लोगे प्रश्न क्रमांक आपका 5, क्या लिखा है बच्चे, रामायण कालीन। क्या कर लोगे, रामायण कालीन ऋषियों के आश्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आपका युग्म सुमिलित नहीं है। इनमें से कोई एक ऐसा जोड़ा है जो गलत है। जो भी बच्चे इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे साथ ही साथ लगाकर देखिए। ये जितने भी प्रश्न आएंगे बच्चे वो छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सभी टॉपिक पर होगा, क्लियर है। इसीलिए क्या कर लोगे, आपका मुचकंद ऋषि आश्रम क्या धमतरी में है, ये बात एकदम सही है। आपका वाल्मीकि आश्रम ये बहुत इजी है, बलौदा बाजार, ये बात एकदम सही है। और हमको पता करना है गलत, तो ध्यान रखना महरमंडा, महरमंडा ये एकदम सही है सूरजपुर में। और अगला कर लोगे बच्चे मतंग ऋषि आश्रम, ये ध्यान रखना कांकेर में नहीं है, ये है बच्चे आपका जांजगीर आपका चांपा में, इसीलिए ये जोड़ा गलत है। तो 5 का उत्तर क्या होगा, आपका डी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 6, क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा वंश परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। क्या कर लोगे, परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। अगर आप इस राज्य में क्या करोगे, छत्तीसगढ़ में प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ चुके हैं तो आप इस प्रश्न को लगाकर देखिए। क्या कर लोगे, आपका ए क्या है बच्चे पांडु वंश, बी है बच्चे छिंदक नागवंश, सी हमारा नल वंश, और डी हमारा क्या आपका सातवाहन वंश। हमको पता करना है कि आपका परम भागवत, ये क्या आपका पी से क्या आपका पी ध्यान रखना, क्या आपका परम भागवत को आपका पांडु वंश, क्लियर है। इसके अलावा आपका प्रश्न क्रमांक आपका 7 है, ये प्रश्न भी किससे है, मध्यकालीन आपका छत्तीसगढ़ राज्य से है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो उसे लगाकर देखेंगे भी, क्लियर है। क्या है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में अमात्य का पद निम्नलिखित में से आपका किसे प्राप्त था। ध्यान रखना, इनका जब हम प्रशासन की बात करेंगे तो उसमें कई जो है अलग अलग क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। और इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है बच्चे, इस बात को समझिए। तो लगाकर देखिए कि कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में अमात्य का पद किसे प्राप्त था। क्या है, क्या वो सचिवालय का प्रमुख होता था, क्या वो प्रमुख मंत्री हुआ करते थे, क्या मंत्री परिषद का सदस्य होते हैं, या फिर क्या धार्मिक विभाग का प्रमुख होता है, क्लियर है। अगर ये आपको बात समझ आता है तो इसको बनाकर देखिए। लेकिन ध्यान रखना अमात्य किसको बोलते थे, मंत्री परिषद का सदस्य हुआ करते थे कलचुरी काल में, क्लियर है। आगे बढ़ता हूं बच्चे में, प्रश्न क्रमांक आपका 8 जो किस पे है, स्टेटमेंट है। ये क्या आपका स्टेटमेंट है, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 8 आप लगाइए, हम आराम से चलेंगे। क्या कर लोगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। ये हमारा आपका स्टेटमेंट है, हमें मात्र क्या करना है, सही चुनना है। तो चले करते क्या करेंगे, देखो क्या कर लोगे, काकतीय वंशी शासक वीर सिंह देव ने आपका राजपुर के दुर्ग जो है किला का निर्माण करवाया था। ये जगदलपुर की बात चल रहा है। क्या कर लोगे, काकतीय वंश शासक वीर सिंह देव ने राजपुर के दुर्ग में मतलब किले का निर्माण करवाया था।
ये स्टेटमेंट एकदम सही है। क्या कर लोगे, ये आपका सही है। अगर आपको जानकारी ना हो तो याद करने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्या है बच्चे, नागवंशी नरेश आपका मधुरांतक देव ने क्या राजपुर नामक गांव को नर बलि के लिए क्या कर लोगे, मणिकेश्वरी देवी मंदिर को अर्पित किया था। अर्थात बच्चे कि दंतेवाड़ा का जो दंतेश्वरी मंदिर है उसमें हम पढ़ेंगे कि आपका मेरिया विद्रोह। तो ध्यान रखना वैसी बात है बस क्या कि नर बलि के लिए, कि प्रत्येक 3 वर्षों में वहां पास आपका नर बलि प्रथा यहाँ पास क्या है, प्रचलित है। तो उनके लिए क्या करेंगे, ये हमारा जो नागवंशी नरेश मधुरांतक देव है वो राजपुर नामक गांव को किसमें, आपका मां दंतेश्वरी का प्रतीक किसको, आपको मणिकेश्वरी देवी को अर्पित किए थे। इतना आपको ध्यान रखना है। तो 1 और 2 दोनों सही है बच्चे, इसीलिए इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर क्या होगा, 1 व 2 दोनों होगा। क्या होगा, 1 व 2 दोनों, मतलब ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 9, साथ ही साथ आप बनाते चलेंगे। चलिए क्या करोगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। क्या कर लोगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें सही क्या क्या है या गलत क्या है। चलिए क्या कर लोगे, आपका फर्स्ट क्या लिखा है बच्चे, शहीद आपका वीर नारायण सिंह चुवार जनजाति के थे, ये बात सही है क्या, आपको पता करना है। दूसरा क्या, राजा गेंद सिंह हलबा जनजाति के थे। तो जानते हैं ना कि ये जो है बस्तर का दूसरा नहीं, ये पहला शहीद है, जबकि ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद है। और दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या, वीर नारायण पिंजवार जनजाति के थे, ये बात एकदम सही है। और राजा गेंद सिंह, ध्यान रखना, हलबा जनजाति के थे, ये भी हमारा आपका स्टेटमेंट सही है। लेकिन ध्यान रखना इस पूरे विद्रोह में कौन करेंगे, अबुझ माड़िया इनका समर्थन करेंगे। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो परलकोट का विद्रोह है जो 24 में होगा, इनका जो सहयोगी होंगे वो सभी कौन होंगे बच्चे, अबुझ माड़िया होंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। इसीलिए 9 का उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 10 देखेंगे बच्चे। प्रश्न क्रमांक 10 क्या लिखा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलिए क्या कर लोगे, छत्तीसगढ़ मित्र के संबंध में, छत्तीसगढ़ मित्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करके क्या करना है कि कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला समाचार पत्र के बारे में है। अगर आपको उनके बारे में जानकारी है तो आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। क्लियर है, चलिए आगे क्या कर लोगे, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, इसका जो प्रारंभ है वो क्या बच्चे, पेंड्रा नामक गांव से माधव और सप्रे द्वारा किया गया था। क्लियर है, ये क्या स्टेटमेंट सही है, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 1900 में इनके द्वारा पेंड्रा गांव से किया गया था, ये बात एकदम सही है। इसके अलावा इसके मुख्य सहयोगी वामन राव लाखे व राम राम चिलकोलकर थे। क्लियर है, इस बात को समझिए, आपका वामन राव लाखे व राम राव चिलकोलकर इनके सहयोगी थे। ये प्रश्न एग्जाम में आया है, तो ध्यान रखना ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसके अलावा इसका जो प्रकाशन है वो क्या, इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग द्वारा किया गया था। अर्थात क्या इनका जो छपाई है वो उत्तर प्रदेश में होता था, नहीं, ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम गलत है। तो क्या कर लोगे, आपका कयूमी प्रेस, क्या कर लोगे, आपका कयूमी जो है प्रेस, क्या बच्चे, रायपुर, आपका रायपुर में इनकी छपाई होती थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो 1 व 2 क्या कर लोगे, केवल 1 व 2, मतलब 10 का उत्तर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक आपका 11 आपके सामने है बच्चे। प्रश्न क्रमांक आपका 11 वो पढ़िए, क्या पढ़ते हैं, तो इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अन्य राज्यों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। मतलब ये है कि अगर आपको इस राज्य के सभी वो 11 जिले पता है जो किसी के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है, तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो ध्यान रखना 11 भू आवरण जिला है जो किसी के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता, उसे बोलते हैं भू आवेष्टित या भू आवरण जिला। क्लियर है, चलिए क्या कर लोगे, आपका धमतरी ये तो बनाता है उड़ीसा के साथ, ये जानते हैं आप। सारंगढ़ बिलेगढ़ ये भी क्या करेगा, उड़ीसा के साथ। आपका जो बिलासपुर है ये पहले बनाता था, अब नहीं बनाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 11 का आपका सी होगा। और सूरजपुर बनाता है किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ, आप जानते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 12 क्या है बच्चे,
प्रश्न क्रमांक 12 आपका स्टेटमेंट है। चलिए पढ़ूं आगे मैं। तो 12 का आपका स्टेटमेंट क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन बताना है। तो क्या लिखा है बच्चे, भारतीय मानक समय रेखा राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरती है। क्या गुजरती है क्या? तो आप सभी जानते हैं बलरामपुर से लेके कहां तक का जाओगे, पूरा गरिया बंद तक का। तो आप ध्यान रखना बच्चे, भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी वो इस राज्य के 7 जिलों से जाती है, ये बात एकदम सही है। अगला कर लोगे कि प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार की तुलना में अधिक है क्या, ये आपको पता करना है। ये कब पता चलेगा, जब हमको पता हो 17 डिग्री 40 मिनट से आपका 24 डिग्री 5 मिनट अक्षांशीय विस्तार, और देशांतर कितना बच्चे 80 डिग्री 15 मिनट से यहाँ पर क्या आपका 84 डिग्री आपका 24 मिनट। अब इन दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे ना तो देशांतरी विस्तार से अक्षांशीय विस्तार क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर 17 और यहाँ पर कितना 24 है, मतलब यहाँ पर कितने हैं 7 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर औसतन कितना 4 का। इसीलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका सही होगा। तो 12 का उत्तर क्या होगा बच्चे, 1 व 2 अर्थात सी। इसका उत्तर क्या होगा आपका 1 व 2 दोनों अर्थात क्या बच्चे सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 13 क्या कर लोगे, प्रश्न क्रमांक आपका 13 चलिए क्या करेंगे, प्रश्न पढ़िए। छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। ध्यान रखेंगे आपका भूगर्भिक बनावट से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखिए आपका गलत बताना है। तो चलिए क्या कर लोगे, बैगनी रंग की बलुआ पत्थर का विस्तार बालोद में है क्या, मतलब अगर आप पढ़ चुके हो कडप्पा चट्टान तो आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। क्या कर लोगे, बैगनी रंग की बलुआ पत्थर का विस्तार बालोद में है, ये बात एकदम क्या है आपका सही है, जबकि बताना हमको गलत है। कर लोगे, पूर्वी बघेलखंड का पठार व सरगुजा बेसिन में गोंडवाना चट्टानों का विस्तार है। ध्यान रखना बघेलखंड और सरगुजा बेसिन ये भी हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है सही है। अगला कर लोगे, प्रदेश के गुनाखान क्षेत्र में गुलाबी रंग का डाइक प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चे, ये सोनाखान में क्या गुलाबी रंग का डाइक, ये प्रश्न आया नहीं है लेकिन आपको दिखाई देगा आगे चलकर। अब अगला करते हैं यहाँ बस क्या रहेगा आपका लास्ट स्टेटमेंट। हमें पता करना है गलत, 100% गलत यही है, लेकिन पता करना है कैसे। क्या करोगे, दंडकारण्य के गर्भ में आपका सर्वाधिक धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है। ये प्रश्न को बढ़ो, ये क्या बोल रहा है सर्वाधिक धारवाड़ का नहीं, आपका सर्वाधिक जो किसका है आर्कियन का है। ध्यान रखना आपका दंडकारण्य का 75% में केवल क्या आपका आर्कियन है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा ये होगा। ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा आपका डी होगा। इस बात को समझेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ू मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 14 क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक आपका 14 में प्रश्न पढ़ते हैं क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। वापस क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट पढ़ना है और हमको सही बताना है। क्या करेंगे, सही बताना है। चलिए तो क्या करोगे, लाल पीली मिट्टी प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है क्या, तो ध्यान रखना काली मिट्टी की बात सबसे अधिक उपजाऊ कौन है, यही है। क्या कर लोगे, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। क्या कर लोगे, महानदी और मांड नदी घाटी में उत्तम किस्म की मटासी मिट्टी पाई जाती है। मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी। क्या महानदी और मांड नदी के आसपास आपको अच्छी क्वालिटी का मटासी मिट्टी मिलता है, ये स्टेटमेंट एकदम क्या है सही है। दूसरा पढ़िए, आपका प्रदेश में जसपुर पाट प्रदेश के उच्चवत क्षेत्रों में पाल कछार मिट्टी का आपका सर्वाधिक विस्तार है। मतलब ऐसी मिट्टी जो नदियों के किनारे होते हैं और बार बार जो है बाढ़ आने से वो क्या होती है एकत्रित होती है। तो क्या ऐसी घटना ये किसी उच्चवत पठारों में हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ये नदियों के किनारे होता है, जैसे कि शिवनाथ है, जैसे कि महानदी है, इसीलिए इसीलिए स्टेटमेंट क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा 1 व 2। तो 14 का उत्तर देखिए क्या कर लोगे, 14 का जो उत्तर है वो क्या होगा बच्चे 1 व 2 अर्थात केवल जो यहाँ पर क्या 1 व 2 सी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 15, ये बहुत अच्छा प्रश्न है जो करंट से क्या आपका संबंधित है। क्या कर लोगे, प्रश्न क्रमांक 15 क्या लिखा बच्चे
कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का विस्तार जसपुर पाट प्रदेश में है। अब जसपुर पाट प्रदेश अगर आप पढ़ चुके हैं कि इस राज्य के आपका उत्तर पूर्व में आपका जसपुर पाट प्रदेश है। अब यहाँ जितना भी पहाड़ी है अगर वो आपको पता होगा ये प्रश्न बन जाएगा। जैसे कि आपका आरी डोंगरी की पहाड़ी, दूसरा क्या मधेश्वर पहाड़, तीसरा बच्चे मुंडागिरी और चौथा क्या है कुदरगढ़ पहाड़। क्लियर है। तो ये मुंडागिरी तो कहाँ है, धमतरी में है, पूर्वी उच्च भूमि। आरी डोंगरी कांकेर में है और कुदरगढ़ का पहाड़ सूरजपुर में है। और सूरजपुर जो है आपका मुख्य रूप से आपका जसपुर पाट में नहीं आता है। अगला क्या बच्चे मधेश्वर पहाड़, ये जसपुर में है। और इस प्रश्न को मैंने क्यों दिया हूं, क्योंकि ध्यान रखना इसी मधेश्वर पहाड़ में विश्व का सबसे आपका बड़ा जो है प्राकृतिक शिवलिंग यहाँ पर इनका विस्तार है। ये गिनीज ऑफ बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। क्या कर लोगे, प्रश्न क्रमांक आपका 16। चलिए क्या कर लोगे, महानदी बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखना बच्चे, अगर आप महानदी बेसिन पढ़ चुके हो तो आप इस प्रश्न को आराम से हल कर सकते हो, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए क्या कर लोगे, आपका सीमांत उच्च भूमि का भौगोलिक विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान से कम है। फिर है जो महानदी बेसिन है वो दो भागों में है, एक आपका उच्चवत क्षेत्र और एक हमारा मैदान। तो ये बोल रहे हैं कि क्या भौगोलिक विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान से कम है, ये हमको देखना है और हमको गलत बताना है। हम आगे बढ़ते हैं, क्या करोगे, इसकी भू आकृति तस्तरीनुमा है, अर्थात क्या पूरा महानदी बेसिन कटोरे की भली भांति है, ये बात एकदम सही है, जबकि हमको पता करना है गलत। अगला कीजिए, इसके उत्तर में बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का विस्तार है, ये बात एकदम सही है। महानदी बेसिन के उत्तर में बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान है, ये बात एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 4, इसके अधिकांश भागों में कडप्पा शैली का विस्तार तथा चूना पत्थर की उपलब्धता है या बहुलता है, ये बात एकदम सही है कि महानदी बेसिन के 50% में केवल आपका कडप्पा चट्टानों का विस्तार है। ये तीन बातें सही हैं, तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। लेकिन कैसे, तो ये हमारा कितना है बच्चे, 68,064। ये 68,0 आपका 64 है। इसमें से ये जो मैदान है, ये मैदान कितना है बच्चे, 31,000 के आपका 600 है। जबकि सीमांत उच्च भूमि आपका 36,4 के आपका 64 है, ये ज्यादा है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, कम है। ये हमारा आपका स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 17 की ओर। क्या कर लोगे, निम्नलिखित पर विचार करें। आप विचार कीजिए इनके बारे में कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ये सभी जो है नदी का नाम है और प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कौन इनमें आपका हसदेव की सहायक नदी है। आपको पता करना है बच्चे कि जितनी भी नदियां हैं इसमें हसदेव की सहायक कौन नहीं है, पता करना है कौन नहीं है। चलिए क्या करोगे, आपके सामने नदी, एक आपका तान, आपका झींग, केच, कोरई, सुरही, चोरनई और जटाशंकर, आपका जटाशंकरी। तो ध्यान रखना, मैं आपको सीधा इनका आंसर को ले आता हूं। तो क्या कर लोगे, ये सुरही ना, ये शिवनाथ का है, इसका है बच्चे शिवनाथ का है कौन, सुरही। और आपका चोरनी और आपका बोरई, ये बोरई किसका बच्चे, महानदी का है। ये बोरई किसका है, महानदी का है। बाकी जो तान है, सिंह है, केज है, चोरनई और जटाशंकरी, ये सब किसका है, आपका हसदेव का है। तो 4 और 5 नहीं है और पूछा है कौन नहीं है। तो क्या करोगे, चेक कीजिए ऑप्शन में 4 और 5। तो क्या बच्चे, केवल 4 और 5, मतलब इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 18। ये छोटा सा प्रश्न है, खूटा घाट। क्या बच्चे, खूटा घाट जलाशय इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नदी पर है। खूटा घाट बांध बिलासपुर में है। अब किस नदी में है आपको बताना है। तो क्या है ऑप्शन में, आरंग नदी, आपका अर्पा नदी, मनियारी और आपका हसदेव नदी। तो ये जो खूटा घाट है वो बना था आपका 1920 में, इनका बेस रखा गया था और आपका 1931 के आसपास क्या हुआ था, ये बनकर तैयार हुआ था। ये बिलासपुर में है और खारंग नदी में है, ना कि अरपा में है। चलिए आगे बढ़े, ये छोटा सा प्रश्न था। प्रश्न क्रमांक आपका 19, क्या लिखा है, चलिए पढ़िए। क्या है ये, तापमान। क्या करोगे, छत्तीसगढ़ के तापमान
वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निम्न ताप कटिबंध, कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र, निम्न ताप के अंतर्गत के आता है। इतना आपको समझना है। ये प्रश्न क्या है, अगर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अगर पूरा अगर ऐसा है तो ये बोल रहा है कि निम्न में, आपका निम्न में शामिल कौन होगा। तो बच्चे क्या, आपका अधिक, आपका मध्यम और आपका निम्न और क्या निम्नतम, ऐसे 4 भागों में इस राज्य के तापमान को बांटा गया है। ये सभी आप हमारे क्लास में देख सकते हैं। क्लियर है। तो प्रश्न किया कि निम्न ताप, तो निम्नतम किसको बोला गया है 23 को, आपका 23 को, जबकि निम्न किसको बोला गया है 23 से क्या आपका 25 डिग्री को, और 25 से आपका 27 और आपका 27 से अधिक। ऐसे इस राज्य के तापमान को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और पूछा है क्या निम्न, 23 से 25 कहाँ है इस राज्य में। तो इस राज्य का पूरा जो मैदान में क्या है बच्चे 23 से 25 है, जितना भी पठार है वहाँ 25 से 27 है, और हमारा जसपुर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में क्या है 23 है, और सबसे अधिक कहाँ है आपका रायगढ़, चांपा, रायपुर और बलौदा क्षेत्र में है। तो हमको पूछा है निम्न। अब यहाँ से देखो कहाँ, महानदी शिवनाथ वाप में है क्या, प्रदेश के मध्य पूर्व क्षेत्र में है क्या, पूर्वी बघेलखंड प्रदेश में है क्या, दंडकारण्य पठार में है क्या। तो पठार में तो एक भी नहीं हो सकता निम्न। तो क्या मैदान मतलब महानदी शिवनाथ और आपका दोआब, यहाँ बस क्या है बच्चे लगभग यहाँ का तापमान 23 से क्या है 25 है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वन संसाधन के संबंध में कौन सा आपका जोड़ा गलत है। क्लियर है। चलिए जो बच्चे ऑनलाइन हैं इसे साथ में करेंगे। क्या करोगे, छत्तीसगढ़ में वन संसाधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या जोड़ा गलत है। ये अगर आंकड़े आपको पता है तो बनाकर प्रयास कीजिए। क्या करोगे, ऑप्शन ए है, क्या इस राज्य में उपवन मंडल 82 है, क्या इस राज्य में वन मंडल 34 है, क्या इस राज्य में वन परिक्षेत्र 320 है, और वन परियोजना मंडल क्या 11 है। तो ध्यान रखना बच्चे, उपवन मंडल की तुलना करोगे विकास खंड से, इस राज्य में 85 आदिवासी विकास खंड है, जबकि उपवन मंडल कितना है 82 है। इस राज्य में 33 जिला है, जबकि 34 क्या आपका वन मंडल है। इस राज्य में 5 संभाग है, जबकि 6 वन वृत्त है। वैसे ही वन परिक्षेत्र 320 है, ये बात एकदम सही है। आपका लास्ट देखिए, वन परियोजना मंडल क्या 11 है, बिल्कुल नहीं। इस राज्य में अभी वर्तमान में कितने हैं 9 हैं। कितने हैं 9 हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर क्या होगा, वन परियोजना मंडल 9 है। तो ये रहा बच्चे आज का हमारा 20 प्रश्न जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग टॉपिक से मैंने लिया था। तो ध्यान रखें, मैं इसी प्रकार के और प्रश्न लेकर आता रहूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये हमारा मॉक का जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसे प्लीज लाइक करिए, और साथ ही साथ जो है अन्य बच्चों क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।